तो दोस्तों दिसंबर महीने की एसआईपी की स्टॉपेज रेशियो यहां पर अनाउंस हो चुकी है और लगभग 85% के आसपास की एसआईपी की स्टॉपेज रेशियो रही है। यानी कि बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी बंद करा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है। यहां पर पॉजिटिव साइड क्या है कि जो एसआईपी के नंबर है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये वाला जो महीना है इसमें सबसे ज्यादा एसआईपी का अमाउंट आया है। तो लोग यहां पर ऐड भी कर रहे हैं और जो पुराने लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके दो तीन रीजन है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर रिटर्न्स नहीं देखी गई है पिछले 1.5-2 सालों में। लेकिन इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पेशेंस भी रखकर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि लोग निराश होकर अपने स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। अब ये स्टॉपेज रेशो में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग पैसा निकाल रहे हैं, कुछ हो सकता है लोगों का जो एसआईपी का टेन्योर था, उन्होंने 1 साल 2 साल सेट किया था, वो पूरा हो गया हो तो वो भी एसआईपी स्टॉप हो जाती है। कोई लोग 10-15 सालों से भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो भी पैसा अपना निकाल रहे हैं जिनका अपना टारगेट पूरा हो गया होगा। और कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल होंगे जो कि मार्केट में सिंस रिटर्न्स नहीं आ रही है तो वो निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, वो भी यहां पर एंटर कर रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी की स्टॉपेज रेशियो है वो 85% की रही है। लेकिन जो एसआईपी की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो अच्छी खासी यहां पर दिसंबर में आती हुई नजर आई है। तो एक अच्छी ग्रोथ एसआईपी के नंबर्स में यहां पर आपको देखने को मिली है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 31,000 करोड़ की जो टोटल ओवरऑल दिसंबर में इनफ्लोज हैं वो एसआईपी में आए हैं और 85% के आसपास की स्टॉपेज रेशियो रही है। तो इसका मतलब क्या है, 60 लाख लोगों ने नई एसआईपी अपनी शुरू की है। वहीं पिछले महीने 57 लाख लोगों की एसआईपी चल रही थी और इस बार 60 लाख न्यू एसआईपीज रजिस्टर हुई हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ 51 लाख जो एसआईपीज हैं या तो वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है या मैच्योर हो गई है, जो कि पिछले महीने 43 लाख की ही हुआ करती थी। तो ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद की है, ज्यादा लोगों ने एसआईपी कराई है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद की है। वहीं एसआईपी के नंबर्स अगर हम यहां पर देखें, अब यहां पर देखेंगे पूरे साल में पिछले, अगर हम दिसंबर से लेकर मार्च तक देखते हैं तो ये हाईएस्ट एवर एसआईपी स्टॉपेज इस डिसकंटिन्यूड होती हुई यहां पर नजर आई है। 51 लाख एक महीने में पहली बार यहां पर पिछले अप्रैल 25 से अगर हम देख रहे हैं तो आपको देखने को मिला है। और यहां पर एसआईपी जो नई शुरू हुई है वो भी अच्छी खासी एसआईपी शुरू होती हुई नजर आई है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन है कि जो लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी है मार्केट में, इस वजह से कभी मार्केट गिरती है और कभी बहुत ज्यादा गिरती है और एक बहुत वन साइडेड कुछ रैली या कोई तेजी मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट से इन्वेस्टर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कई बार बात की है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, यहां पर हम देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ऑन एन एवरेज 3-4 हजार करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। उसका रीजन वॉलेटिलिटी है, जो ग्लोबली अभी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। कभी कोई किसी कंट्री का किसी कंट्री से लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। वो जो ग्लोबल अनरेस्ट अभी ओवरऑल है उसका भी इंपैक्ट हमारी मार्केट पे ओवरऑल आते हुए नजर आ रहा है। और यूएस ट्रेड डील अभी हमारी फिक्स नहीं हुई है, 50% का टैरिफ है, 500% की धमकियां हैं। वो सारी चीजें हैं जिस वजह से मार्केट में एक स्टेबिलिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। और वो इन्वेस्टर्स जो कम वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं वो स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यही मार्केट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनके लिए एसआईपी कराई जाती है। तो लगातार कंसिस्टेंटली एसआईपी करानी है। ये चाहे अभी ये फेज 1 साल चले, 6 महीना चले, किसी को नहीं पता, हो सकता है अभी और फर्दर यहां से गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10-12 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा ऐसी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज ही आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करती है। जब मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही होती तब आपके जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है वो आपको ज्यादा मिलेगी। तो धीरे धीरे अपना पैसा जरूर लगाते रहिए। ये सोचकर पैसा नहीं बंद कीजिए कि सिल्वर में ज्यादा रिटर्न्स है, गोल्ड में ज्यादा रिटर्न्स है। आपको डाइवर्सिफिकेशन रखनी जरूरी है कि कुछ पैसा गोल्ड में भी आपने लगा दिया या कुछ डेट में लगा दिया, लेकिन जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहां से आपको ऐसा नहीं है कि अपना सारा पैसा निकाल लेना है। ये गलती आपको इस स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है। तो ये चीज जरूर आपका ध्यान में रखिए इन्वेस्ट करते हुए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।